हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोरस। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज के पार्ट 9 के बारे में, जिसमें हम लोग अपने नॉर्मली जैसा कि देखते हैं 30 के 30 हम लोग एमसीक्यूज हमेशा सॉल्व करते हैं। तो आज भी हमारे सामने 30 के 30 हमारे एमसीक्यूज हैं, जिनके बारे में हम लोग आज एक एक करके बात करने वाले हैं। जानेंगे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हमें मान लो कोई एमसीक्यू नहीं आता है तो उसमें कैसे हम लोग गलत गलत जितने भी होते हैं ऑप्शन उनको छांट के एक सही आंसर अपने मन से निकाल देते हैं। तो वही सब आज हम लोग इस एमसीक्यूज वाले सेशन में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ए नाम की एक डिक्शनरी है, जिसमें हमारे पास 3 आइटम पड़े हुए हैं। आपके सामने है ये। एंड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए डॉट सेट डिफॉल्ट 4, डी। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी डिक्शनरी पहले से बनी हुई है। और सेट डिफॉल्ट फंक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया हुआ था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताई हुई थी कि सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है कि 4, डी अगर मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब की और वैल्यू पेयर हमारा उठा के हमारी डिक्शनरी में जाके जोड़ देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 के सामने मतलब 4 नाम की कोई हमारे की है ही नहीं। एक की है 1a, दूसरी की है 2, 2 के सामने b, एक तीसरी की है 3। ठीक है, यहाँ पे 4 नाम की कोई की है नहीं, तो हमारी a नाम की डिक्शनरी में डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी 4 के सामने d। इसका मतलब एक और नया एलिमेंट हमारा जुड़ जाएगा 4, जिसके सामने क्या हो जाएगी वैल्यू d हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल D होगा। ठीक है, तो ये हमारी ए अब इस तरह का हो जाएगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 हमारे 4 की होंगी, उनके सामने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, की वैल्यू पेयर को हमारी डिक्शनरी में ऐड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने एक डिक्शनरी है, एक हमारे पास दूसरी डिक्शनरी है, और ए डॉट अपडेट बी कर रहे हैं। इसका मतलब हम ए में बी वाली डिक्शनरी को अपडेट कर रहे हैं। तो जब भी हम एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी को अपडेट करते हैं तो होता क्या है कि 1 के सामने तो ए पड़ा हुआ है, 2 के सामने बी पड़ा हुआ है, 3 के सामने सी पड़ा हुआ है। अब इसमें चीज़ें अपडेट होने वाली हैं। 4 के सामने डी और आ जाएगा, 5 के सामने ई और आ जाएगा। मतलब ये जो आप यहाँ पे वैल्यूज देख पा रहे हो, ये उठ के हमारी जाके ए में जाके यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका कॉमा ये, तो हमारा ए कैसा बन जाएगा, अब इस तरह का बन जाएगा। इसमें अब 5 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि प्रिंट करना है ए। हम अपनी ए को अगर यहाँ पे प्रिंट करें तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस आएंगे। 1 2 3 हमारी ये तो ओरिजिनल डिक्शनरी थी, अब इसमें हमने अपडेट कर दिया है, और 4 और 5 एक हमने 2 और आइटम यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये भी जाके हमारी डिक्शनरी में जुड़ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए नाम के यहाँ पे एक डिक्शनरी है। हम क्या करें, बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी। इसका मतलब ये जो डिक्शनरी थी इसकी एक फोटो कॉपी बनेगी और वो जाके यहाँ पे बी में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमने क्या करना, बी के सेकंड इंडेक्स यहाँ पे नहीं बोलते हैं, यहाँ पे की बोलते हैं। बी में देखो कोई टू के नाम की है क्या, तो बी में देखो 2 नाम की एक की है जिसके सामने बी पड़ा हुआ है, बट उसको बी से बदल के अब डी कर दो, तो मतलब ये जो है चेंज होके डी हो गई हमारी। चलो भाई, और हमसे क्या कहते हैं, प्रिंट कर दो ए को। तो ए में तो कोई चेंजेस नहीं हुए ना, आपने जो भी चेंजेस करे वो ए की कॉपी में करे, आपने ओरिजिनल वाले में कोई चेंजमेंट नहीं करे। तो ए कैसा प्रिंट हो जाएगा, जैसा वो पहले था 1a 2b 3c प्रिंट हो जाएगा। तो 1a 2b एंड 3c हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, ए नाम के यहाँ पर डिक्शनरी है, ए डॉट क्लियर। जब भी हम किसी डिक्शनरी पे क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं तो डिक्शनरी के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर होते हैं हमारे, वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो हमारा ए डॉट क्लियर क्या करेगा, हमारी एम्प्टी डिक्शनरी, खाली डिक्शनरी हमें पकड़ा देगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं है डिक्शनरी की कीज के बारे में। तो मोर देन 1 की इज नॉट अलाउड, कि एक से ज्यादा कीज अलाउड नहीं है। ये क्या बात हुई, एक से ज्यादा कीज जो है वो अलाउड है। ठीक है, बट सेम नाम की कीज अलाउड नहीं है। ठीक है, कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। तो कीज जो है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, सही है, ठीक, कोई सीन नहीं है। कीज मस्ट बी इंटीजर्स, कीज जो है हमेशा इंटीजर रहेंगी। अब कीज जो है इंटीजर रहेंगी, यहाँ पे मस्ट बी लिखा हुआ है, मतलब हमेशा ही इंटीजर रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं, कीज जो है हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, किसी के नाम के सामने उसकी वैल्यू हो सकती है, उसके मार्क्स, ठीक है, नेम कॉमा मार्क्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, की वैल्यू पेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर डी पे देखते हैं, व्हेन डुप्लीकेट कीज, जब डुप्लीकेट की इनकाउंटर होंगी तो लास्ट असाइनमेंट विंस। तो पहली बात, डुप्लीकेट की होती नहीं है, बट मान लो आपने जानबूझ के डुप्लीकेट की लगा दी है, तो जो भी आखिर में जो डुप्लीकेट की वैल्यू होगी वही हमेशा जीतेगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ ऑप्शन डी का। मान लो हमारे पास डी नाम की एक डिक्शनरी है जिसमें
ए के सामने वैल्यू पड़ी है 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे मान लो कि बी के सामने वैल्यू पड़ी है आपके, बी यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, बी के सामने वैल्यू पड़ी है 2, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे ए के सामने वैल्यू कर दी 3, तो अब ये बताओ कि इनमें से ए की वैल्यू 1 होगी कि 3 होगी? तो ए की वैल्यू 3 होगी। क्यों 3 होगी? क्योंकि मैंने ए को जिस की को मैंने बाद में चेंज करा है उसकी वैल्यू ही यहाँ पे चलेगी। तो ए की वैल्यू 1 थी, बाद में ए की वैल्यू 3 से ओवर राइट हो गई, हमने ओवर राइट कर दिया तो ए 3 की तरह कंसीडर होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही निकल गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारी इंटीजर हो, वो कुछ और भी हो सकती हैं, इम्यूटेबल एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि ए नाम की मेरे पास डिक्शनरी है एंड इसके सामने वैल्यू पड़ी है, 1 के सामने 5 पड़ा है, 2 के सामने 3 पड़ा है, 3 के सामने 4 पड़ा हुआ है, और ए डॉट पॉप करो 3 को। ए डॉट पॉप 3 का मतलब है यहाँ पे कि हम लोग 3 नाम की की को हटाए दे रहे हैं, तो 3 नाम की के सामने जो वैल्यू है वो भी हट जाएगी, तो ये हट गया। अब हम अगर अपना ए डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो भाई हमने एक आइटम तो इससे हटा दिया, रिमूव कर दिया, पॉप आउट कर दिया है, तो हमें कितने आइटम बचेंगे? 1 5 2 3, तो 1 5 और 2 3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, ए नाम की डिक्शनरी है, ए डॉट पॉप 4,9 कि जो पॉप फंक्शन होता है वो हमसे एक की, हमें पहली बार तो एक की इनपुट लेगा, तो यहाँ पे 4 उसने लिया, अब वो चेक करेगा क्या 4 नाम की कोई की है क्या हमारी डिक्शनरी में, यहाँ उसको नहीं मिली। अगर 4 नाम की हमारी कोई भी की मिल जाती तो उसके करस्पॉन्डिंग वो की वैल्यू पेयर को पहली बार तो हटा देता वहाँ से डिक्शनरी से, बट इस केस में 4 के सामने भाई कोई वैल्यू तो पड़ी नहीं है, तो 4 के सामने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू इसने पास कर दी 9, जैसे ही 9 पास कर देगा तो चेक करेगा क्या 4 है मेरी डिक्शनरी में, अगर 4 नहीं है तो 9 को हमें वापस कर देगा। तो हम लोग जब भी पॉप फंक्शन में 2 वैल्यू पास कर रहे हो तो ये मत सोचना कि हमेशा एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग मैक्सिमम 2 वैल्यू पास कर सकते हैं, पहली वैल्यू जो हमारी की होगी, दूसरा अगर वो की ना मिली तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न मिलेगी, तो यहाँ पे हमें 9 जो है हमारा रिटर्न में मिल जाएगा, क्योंकि 4,9 लिखा हो, 4,15 लिखते तो 15 रिटर्न में मिलता है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा वापस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टोटल नाम की हमारे पास एक डिक्शनरी है, इसको तो हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर रखा है। एक इंसर्ट नाम का हमारा फंक्शन है, हर बार इंसर्ट फंक्शन हमसे एक वैल्यू लेगा, उसे चेक करेगा क्या वो हमारी डिक्शनरी में है, अगर वो डिक्शनरी में है तो उसकी वैल्यू को एक बढ़ा देगा, मतलब काउंट कर देगा कितनी बार है, अगर वो वैल्यू हमारी डिक्शनरी में नहीं है तो उसको ऐड कर देगा डिक्शनरी में। तो एप्पल आया, एप्पल जाके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, एप्पल के सामने उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि एक बार आया हुआ है। बॉल आई, बॉल भी जाके वहाँ सेव हो गई टोटल में, तो एप्पल 1 बॉल 1 ये हो गया। फिर दोबारा एप्पल आया, इसका मतलब एप्पल पहले से उसमें प्रेजेंट था, तो अब दोबारा एक और एप्पल आया तो एप्पल की वैल्यू हो गई 2, तो एप्पल 2 बॉल 1। तो हमसे क्या कह रहे हैं, लेंथ बताओ हमारी डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी में अभी 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 2 आइटम पड़े हुए हैं, पहला एप्पल :1 सॉरी एप्पल :2 और दूसरा बॉल :1। तो हमारे 2 एलिमेंट पड़े हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या कह रहा है, डी इज इक्वल टू, हमारे पास ये डिक्शनरी है, अब इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है। तो पहला, अ डिक्शनरी डी इज क्रिएटेड, बिल्कुल सही बात है, डिक्शनरी डी क्रिएट हुई है। ए एंड बी जो है ये की है डिक्शनरी की, ए एंड बी जो है ये की है डिक्शनरी की, ये बात भी बिल्कुल सही है। 3 एंड 7 आर द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, 3 और 7 हमारी वैल्यू है डिक्शनरी की, ये भी बिल्कुल सही, मतलब तीनों लाइनें बिल्कुल सही लिखी हैं। इसका मतलब हमारा ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों लाइनें यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। पाइथन में जो डिक्शनरी होती है उसकी 2 सेम की हो सकती हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यू हो, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, 2 सेम कीज कभी नहीं हो सकती हैं, 2 सेम वैल्यू हो सकती हैं बट 2 सेम कीज कभी नहीं होंगी, तो ये लाइन तो गलत हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, डिक्शनरी में 2 सेम वैल्यू हो सकती हैं अलग अलग कीज की, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा पॉसिबल है कि 2 अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं किन्हीं अलग अलग कीज की, ठीक है। यहाँ पर सी वाला क्या कह रहा है कि डिक्शनरी में 2 सेम की हो सकती हैं या फिर सेम वैल्यू हो सकती हैं, मगर सेम की वैल्यू पेयर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि 2 सेम कीज तो पॉसिबल ही नहीं है। पाइथन में डिक्शनरी जो है वो ना तो उसमें 2 सेम की होंगी ना तो 2 सेम वैल्यू होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 सेम वैल्यू हो सकती हैं, 2 सेम कीज नहीं होंगी, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। D1 नाम की हमारे पास एक डिक्शनरी है, हम लोग D1 का यहाँ पे 0 प्रिंट कर रहे हैं, तो D1 के 0 का मतलब क्या है, 0 नाम की यहाँ पे की देखेगा, आपको की कहाँ दिख रही है, तो 0 नाम की कोई भी की नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें एरर दे देगा, एरर दे देगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी एरर। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। हमारा डिक्ट नाम की हमारे पास डिक्शनरी है और ये डिक्ट डॉट अपडेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारी डिक्शनरी पहले से बनी हुई है, इसमें कुछ चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो केमिस्ट्री में जहाँ 70 मार्क्स पड़े हुए थे, आपको केमिस्ट्री में 72 हो जाएंगे, तो यहाँ 70 की जगह
72 हो जाएगा। बायो में जहाँ 82 थे वहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब केमिस्ट्री जो हमारी अब जो डिक्शनरी है वो कैसी हो जाएगी, फिजिक्स में 94, केमिस्ट्री में 72, बायो में 80 और इंग्लिश में 95। तो हमसे क्या कह रहा है, ये क्या करेगा, एक नई डिक्शनरी बनाएगा और ओल्ड डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है भाई। ये क्या कर रहा है, ये एक एरर देगा क्योंकि डिक्शनरी को अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपडेट कर देगा डिक्शनरी कैसे, फिजिक्स 94, सीएचई में 72, बायो में 80 और इंग्लिश। हाँ, ये लाइन बिल्कुल सही है कि ये हमारी डिक्शनरी को अपडेट कर देगा। इट विल नॉट थ्रो एनी एरर, एरर नहीं देगा और ना तो एरर देगा ना तो चेंजेस करेगा डिक्शनरी। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हमारे डिक्ट नाम की एक जोई कॉमा रेचल मेरी दो आइटम पड़े हुए हैं हमारी डिक्शनरी में और हम डिक्शनरी को अपडेट कर रहे हैं फीबी से। इसका मतलब जोई और रेचल पहले से पड़ा हुआ था बट इसमें फीबी आके और जुड़ गई, तो हमारी डिक्शनरी में अब 3 एलिमेंट हो गए, जोई, रेचल और फीबी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो। वैल्यूज जो होती हैं हमारी डिक्शनरी में वो स्ट्रिंग हो सकती हैं, इंटीजर हो सकती हैं या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है उन दोनों का। तो स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉम्बिनेशन, ये मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि या तो सिर्फ स्ट्रिंग हो सकती है या तो इंटीजर हो सकते हैं, बट दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता होगा। मतलब स्ट्रिंग में ए बी फिर उसके बाद 1 2 लिखा है, ऐसा तो नहीं लग रहा। चलो और आगे देखते हैं। कीज जो डिक्शनरी की होती हैं वो स्ट्रिंग हो सकती हैं, इंटीजर हो सकती हैं या फिर कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। भाई ये कॉम्बिनेशन का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस। लो यही गलत मिल गया। जो डिक्शनरी में वैल्यूज होती हैं वो की के हिसाब से एक्सेस होती हैं, उसमें इंडेक्स नहीं होते हैं। तो ये हमसे पूछा था कौन सा गलत है, तो हमें मिल गया भाई ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी दो में जो शक था वो कन्फर्म में बदल गया कि हाँ कॉम्बिनेशन हो सकता है वो स्ट्रिंग के अंदर इस तरह बात कर रहे हो कि स्ट्रिंग के अंदर ए बी और उसके बाद 1 2। ये भी तो स्ट्रिंग और हमारे इंटीजर का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी वैलिड है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है लाइन जो डिलीट कर देगी हमारे टाइगर नाम की वैल्यू पेयर को। तो देख लेते हैं। हमारी डिक्शनरी है DIC नाम की, इसमें लर्न के सामने वाइड पड़ा है, टाइगर के सामने वाइड पड़ा है, मतलब वाइड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल का दिया गया है। तो इनमें से कौन सी लाइन हमारे टाइगर को डिलीट करेगी। तो डेल डिक्शनरी का टाइगर तो पहली लाइन ही करेगी भाई। डिक्शनरी का टाइगर डॉट डिलीट, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। डिलीट डिक्शनरी टाइगर ऐसा हम नहीं लिख सकते। डेल डिक्ट डॉट टाइगर ये भी नहीं लिख सकते। डेल डिक्शनरी टाइगर सिंपल इतना लिखेंगे तो ये चल जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। इस तरह से डिलीट होता है, बाकी सारी तरह से नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी लाइन हमें एरर देगी। डिक्शनरी हमारी ये है, ठीक है, तो हम डिक्शनरी की लेंथ बताना चाहते हैं। लेंथ आ जाएगी 3। डिक्शनरी में बी के सामने क्या वैल्यू पड़ी, 2 पड़ी, ये भी हमें आंसर दे देगा। डिक्शनरी के ए में 5 कर दो, तो डिक्शनरी के ए में 1 पड़ा है, अपडेट करके वैल्यू 5 कर दी, ये भी सही। मतलब तीनों लाइनें सही हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी एरर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो हमें सेम आउटपुट देगी। तो डिक्ट डॉट पॉप बुक, मतलब हमारी डिक्शनरी से हम लोग बुक नाम की एक एलिमेंट को हटा रहे हैं। तो हमारी डिक्शनरी में मान लो कि बुक नाम की कोई की होगी, उसके सामने कुछ वैल्यू होगी, तो वो हट गई, पॉप हो गई, मतलब उठा के फेंक दिया हमने। डेल डिक्ट बुक, इसका मतलब हमारी वही डिक्शनरी है और उसमें बुक नाम की जो की वैल्यू पेयर है उसको हमने डिलीट कर दिया, मतलब इसको भी उठा के फेंक दिया। तो हमारी जो बचेगी वो तो सेम वैल्यू होगी ना, वो तो सेम डिक्शनरी होगी। डिक्शनरी में अपडेट कर दो डायरी 1 और नोवेल 1, मतलब 2 और एलिमेंट जाके हमारी डिक्शनरी में ऐड कर दो। तो इनमें से कौन सी 2 चीज़ें आपको सेम लग रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, पॉप करना और डिलीट करना एक ही बात है। डिलीट मतलब वो एलिमेंट ही, वो हमारा की वैल्यू पेयर ही वो हमारी डिक्शनरी से उठ के हटा गया, रिमूव हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। टेस्ट नाम की डिक्शनरी है, डिलीट कर रहे हैं। टेस्ट में 1 नाम की कोई की हो तो उसे डिलीट कर दो। तो 1 नाम की है तो इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। टेस्ट के 1 में डी डाल दो, इसका मतलब एक 1 नाम की हमारी और जोड़ दो हमारे टेस्ट नाम की डिक्शनरी में, जिसके सामने वैल्यू पड़ी होगी डी, ठीक है। और डिलीट कर दो टेस्ट 2, मतलब 2 नाम की जो की वैल्यू पेयर उसको भी हटा दो, तो मैंने उसको भी हटा दिया। फिर क्या करें, अब बताओ मेरे टेस्ट की लेंथ कितनी है। देख लो 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो टेस्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्या कह रहा है, I:I इंटू आई फॉर आई इन रेंज 6। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 होगी, फिर 1 2 3 4 5 तक। आई की वैल्यू 0 से 5 तक होने वाली है। कीज क्या होगी, आई होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होंगी, उसी का 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब उसका स्क्वायर। तो 0 के सामने 0 आ जाएगा, 1 के सामने 1, 2 के सामने 4,
3 के सामने 3 इंटू 3 मतलब 9, 4 के सामने 16, 5 के सामने 25। तो 0 से लेके 5 तक देख लो कहाँ पे 0 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, मगर 6 का 36 नहीं होगा, क्योंकि आई इन रेंज का मतलब है कि 0 से लेके 5 तक लूप चलेगा, 6 तक जाएगा ही नहीं, इसका मतलब 0 से 5 तक वैल्यू चाहिए। तो 0 0, 1 का 1, 2 का 4 होना चाहिए, 4 का 4 ये भी गलत है, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। b इज इक्वल टू एम्प्टी हमारी यहाँ पे डिक्शनरी है और हमसे कह रहा है ऑल ऑफ b, तो ऑल चेक करता है क्या ये वैल्यू ट्रू है कि नहीं, इसके अंदर क्या जितने भी की वैल्यू पेयर है या फिर नहीं है, तो क्या ये ट्रू वैल्यू देगा कि नहीं। तो हमेशा डिक्शनरी के केस में हमें ऑल क्या देता है, ट्रू आंसर देता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इसको आप रन करके देख सकते हो अपने आइडियली में। a इज इक्वल टू हमारी डिक्शनरी है ए के, ए नाम की डिक्शनरी में एक ए नाम का हमारा की होगा, तो जोड़ देते हैं ए नाम का हमारा की होगा जिसके सामने उसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, फिर उसी डिक्शनरी में एक बी नाम की मेरी की होगी, कॉमा एक बी नाम की मेरी की होगी जिसके सामने उसकी वैल्यू होगी 2 3 4। ठीक है, तो हमारा ए जो है किस तरह दिखेगा, तो ए हमारा इस तरह दिखेगा, देख लो कहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो बी 2 3 4 और ए मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ए में हमारी की वैल्यू पेयर पड़ी है A1 B2 C3। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं जिप्ड फाइल को। अब जिप्ड क्या होगा, ए डॉट वैल्यूज, ए डॉट वैल्यूज मतलब 1 2 और 3, ए डॉट कीज का मतलब ए बी और सी। अब 1 2 3 को ए बी सी से हम लोग जिप कर रहे हैं, इसका मतलब 1 के सामने आ जाएगा ए, 2 के सामने आ जाएगा बी, 3 के सामने आ जाएगा सी। अब पहले क्या था, ए के सामने 1 था, अब 1 के सामने ए है, मतलब हम लोगों ने डिक्शनरी को कह सकते हो उसकी की वैल्यू पेयर को इंटरचेंज कर दिया है और जिप करके उसकी वैल्यू को डिक्शनरी में बदल दिया, तो मतलब 1A 2B 3C आ जाएगा। तो 1A 2B 3C ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको रिवर्स करना बताया हुआ है डिक्शनरी को, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। डी हमारी डिक्शनरी है और हम एक्स इन एन्यूमरेट रेंज 2, मतलब इसको रेंज 2 तक चला रहे हैं। पहला एलिमेंट हमारे x में क्या सेव है, 0,0, तो x के 0 में क्या पड़ा हुआ है, 0th इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। पहले मान लो कि x में हमारी वैल्यू क्या पड़ी है, 0,0, तो x के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 0, और x के 1th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 0, तो हमारी डिक्शनरी में पहला की वैल्यू पेयर क्या आ जाएगा, 0,0, ये आ गया। फिर इधर आओ, x के 1 में क्या पड़ा हुआ है, देख सकते हो 0 पड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 प्लस 7 कितना होता है, 7, तो डिक्शनरी में एक 7 नाम की की बना दो, एक 7 नाम की की बन गई। उसके सामने उसकी वैल्यू क्या होगी, x का 0, मतलब 0 वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब 7 के सामने 0, तो 0 0 हो गया, एक हमारा की वैल्यू पेयर, एक हो गया 7,0। अब अगली बार x की वैल्यू इनोमिनेटर एक आगे बढ़ेगा, दोबारा लूप चलेगा, तो अगली बार वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो अगली बार इनोमिनेट के लेफ्ट साइड भी वैल्यू जो क्या हो जाएगी 1, तो उस साइड वैल्यू हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1,1। 1,1 में x के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो 1 के सामने x के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 1:1 हमारा जाके ऐड हो जाएगा। इसके बाद x के 1 की वैल्यू पड़ी है 1, तो 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8, तो हमारी डिक्शनरी में 8 नाम की के सामने x का 0 मतलब 1, तो 8 के सामने 1 जो है वो आके हमारा की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा, तो 0 0 7 0 1 1 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो हमारा ए नाम की एक डिक्शनरी है, उसमें एक हमारी की वैल्यू पेयर है 1:1, फिर हमारा दूसरा की वैल्यू पेयर है हमारी स्ट्रिंग में 1, उसके सामने वैल्यू पड़ी होगी 2। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने देख रहे हैं हमारे कहीं डिक्शनरी में 1 नाम की कोई की है, तो बिल्कुल है 1 नाम की है, उसके सामने वैल्यू क्या पड़ी है 1, तो जो उसकी वैल्यू 1 पड़ी है उसको एक और बढ़ा दो, तो अब उसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम काउंट की वैल्यू 0 करे हुए हैं, अब हम लोग अपनी डिक्शनरी में चल रहे हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी में हर एक के सामने की वैल्यू क्या है, एक के सामने ए के 1 के सामने क्या पड़ा हुआ था, 2 पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इसको बाद में एक बढ़ा दिया है ना, तो 2 प्लस इस वाले की के सामने कौन सी वैल्यू पड़ेगी, 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो काउंट में वैल्यू हो गई 4, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा भयानक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हमारे पास ये बड़ी सी डिक्शनरी दी गई है, जिसमें डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरीज है, तो इसको चेक करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले आएंगे यहाँ पे डी का 1 मतलब देखेंगे कि हमारी डिक्शनरी में 1 के सामने क्या पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, तो डी के 1 का मतलब होता है ये। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डी का जो 1 आया है इसमें 2 क्या है, 2 नाम की क्या है, तो जो डी का 1 है इसमें 2 नाम की है, इसके सामने वैल्यू क्या पड़ी है, बी, तो मतलब बी हमारा उठेगा और D12 की जगह पे आके रिप्लेस हो जाएगा।
फिर हमसे क्या करें, डिक्शनरी में बी नाम की कोई की है क्या, तो डिक्शनरी में बी नाम की ये पड़ी है, उसके सामने डी पड़ा हुआ है, तो मतलब इसको उठा लो और इसको जाके इसकी जगह रिप्लेस कर दो। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करें, हमारी डिक्शनरी में डी नाम की जो भी की है उसके सामने क्या वैल्यू पड़ी है, तो डिक्शनरी में डी नाम की है मेरी ये, और उसके सामने वैल्यू पड़ी है ई, तो हमारा पहला आंसर क्या आ जाएगा, ई। तो हमारा ई प्रिंट हो गया। तो ऑप्शन बी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। फिर यहाँ पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, डी का वन है क्या, देखो डी में कोई वन नाम की है, तो डिक्शनरी में वन नाम की सामने वैल्यू क्या पड़ी है, ये, तो मतलब ये उठ गया और ये आके यहाँ पे हमने रख दिया इसकी जगह। अब हमसे क्या कह रहा है, ये जो आपने इतनी बड़ी वैल्यू आके अभी यहाँ पे रखी है, इसमें क्या ए नाम की कोई की है, तो इसमें ए नाम की है जिसके सामने, रुको इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या ए नाम की कोई की है, तो ए नाम की यहाँ पे की है, इसके सामने वैल्यू पड़ी है ये, तो इसको उठाया और इसको उठा के इसकी जगह रख दिया, ए की जगह। फिर हमसे क्या कह रहा है कि अब इसमें कोई टू नाम की हमारी की है, तो इतनी बड़ी डिक्शनरी में कहीं टू नाम की दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि हमें मिली नहीं, की हमें फाउंड ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ई कॉमा की एरर, मतलब ई स्पेस की एरर, वही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। डी नाम की डिक्शनरी है मेरे पास, एक लूप चल रहा है 3 तक, आई की वैल्यू पहले होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, जे की वैल्यू जो है वो 0 होगी, फिर 1 होगी, तो जे की वैल्यू होगी 0, फिर होगी 1। अब हम लोग हर एक बार डिक्शनरी में एलिमेंट जोड़ना है, क्या एलिमेंट जोड़ना है, पहले आई की वैल्यू 0, तो 0 0 ऐड हो जाएगा, फिर 0 1 ऐड हो जाएगा, फिर 1 0 ऐड होगा, फिर 1 1 ऐड होगा, फिर 2 0 ऐड होगा, फिर 2 1 ऐड होगा। तो अब हमारी डिक्शनरी कैसी होगी, 0 0, और फिर उसके बाद 0 1 0 1 है, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 2 0 और फिर 2 1, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें पर्टिकुलर आंसर देगा। ओके, तो देख लेते हैं। d इज इक्वल टू, वहाँ पर डिक्शनरी है एंड हम उसमें अपेंड कर रहे हैं 4, तो मतलब d का 1 है, d के फर्स्ट की के सामने कोई वैल्यू पड़ी है, ये पड़ी है 1 2 3, इसमें जोड़ दो 4, तो मतलब 1 2 3, अब यहाँ पे 4 और जुड़ गया। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि डिक्शनरी में फर्स्ट नाम की कोई की हो, उसके सामने वैल्यू जो भी हो उसको दे दो, प्रिंट कर दो। तो d का 1 मतलब 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो गया। तो कहाँ गया 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4। फिर हमसे क्या कर रहा है, L इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का सेकंड टू नाम की कोई जो भी की है, तो D में कोई टू नाम की है क्या, देखो D में टू नाम की है जिसके सामने ये वैल्यू पड़ी है 4 6 8 टपल में, उसको कन्वर्ट कर दो लिस्ट में, तो ये कन्वर्ट हो गया लिस्ट में और सेव हो गया जाके L में। L डॉट अपेंड 10, मतलब 4 6 8 पड़ा हुआ था और इसमें हम और जाके क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 6 8 10। और हम लोग क्या करेंगे, अपनी उसी जो हमारी डिक्शनरी थी उसमें जो टू नाम की है उसके सामने जहाँ टपल पड़ा हुआ था 4 6 8, अब उसको जो है एक लिस्ट जो हमने अभी अभी बनाई है जिसमें 4 6 8 10 पड़ा हुआ है, उसको टपल में बदल के दोबारा रख देंगे, तो अगली बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 6 8 10। अब हमसे प्रिंट करने को कह रहा है डिक्शनरी में जो टू नाम की है उसके सामने क्या है, तो डिक्शनरी में टू नाम की है उसके सामने क्या है 4 6 8 10 पड़ा हुआ है टपल के फॉर्म में, तो पहले हमारी 1 2 3 4 लिस्ट में हो जाएगी प्रिंट और उसके बाद टपल में 4 6 8 और 10 प्रिंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड शोन बिलो, यहाँ पे g इज इक्वल टू आई फॉर आई इन रेंज। अब मैं इसको आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्या होते हैं, हमारे आइटरेटर्स होते हैं। असल में g इज इक्वल टू आई फॉर आई इन रेंज आई, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे g प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो हमें बता रहा है जनरेटर ऑब्जेक्ट है हमारा एक पर्टिकुलर लोकेशन में। इसका मतलब हमारा जो भी यहाँ पे i की वैल्यू है, i की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 5 नहीं होगी क्योंकि हमारा रेंज 5 है, तो हमारा 0 से लेके 4 तक आई की वैल्यू वेरी करेगी। अब हर बार हमें एक एक करके आई की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट का यहाँ पे यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी क्या यहाँ पे वैल्यू आने वाली है। तो पहले हमने नेक्स्ट ऑफ जी करा तो आई की पहली वैल्यू थी 0, तो हमारा 0 आ गया। अब दोबारा हम नेक्स्ट जी करेंगे तो अब 1 आ जाएगा, अब हम दोबारा नेक्स्ट जी करेंगे तो 2 आ जाएगा, और कब तक आ जाएगा, जब तक मेरा 4 तक हमारा आंसर नहीं आएगा, मतलब जब तक ये लूप चल रहा है। तो जितनी बार हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो उतनी बार हमें आई की नई नई वैल्यू मिलती रहेगी इस लूप के हिसाब से। तो आई की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 हो जाएगी और फिर हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि ये हमारी कौन सी क्लास है,
ये जी क्या है, ये मेरा ये क्या लूप है, आइटरेशन है, रेंज है या जनरेटर है। तो मैंने आपको अभी अभी दिखाया जनरेटर ऑब्जेक्ट होता है हमारा, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एक जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी और आगे बात करने वाले हैं, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। सो आई होप कि आपको प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 9 में 30 के 30 एमसीक्यूज अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं कुछ समझ में आया या फिर कुछ नया है जो आपको नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको तुरंत उसका सोल्यूशन दे दूंगा।